देखो, इट्स मुश्किल काम, इट्स वेरी मच मुश्किल काम कि मंडे से संडे तक लगातार 2-2 3-3 घंटे का लेक्चर करना और फिर डीपीपी करना, नोट्स करना। और अभी के समय में एकदम पीक पे चल रहा है कार्यक्रम, तो इस पीक पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत लड़खड़ाना लाजमी है। आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन मैं आपको एकदम सच बात बताता हूं, जो एकदम सच बात है, 100% फैक्ट है। चाहे तो आप अपने दोस्तों से वेरीफाई कर सकते हैं जो प्रॉपर ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे। आप प्योर ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, राइट? तभी आप लगातार लेक्चर देख रहे हैं। बहुत कम लोगों को भरोसा है कि ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, बहुत कम लोगों को भरोसा है आज भी। मेजोरिटी टीचर्स, मेजोरिटी, मैं अपने पुराने कोटा के टीचर से भी बात करता हूं, तो दे आर वेरी निगेटिव फॉर द ऑनलाइंस। दे आर वेरी 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 मच निगेटिव्स। They are not negative, they are so much negatives. They are so much negatives for the online and also बच्चे भी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मतलब ये फैक्ट है। आप चाहे तो पन्ना गिन लें, चाहे तो नोट्स खोल के बैठ जाएं, चाहे तो लेक्चर की क्वालिटी, डीपीपी की क्वालिटी देख ले। जितने भी ऑफलाइन कोचिंग होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल, मीन्स ऑल, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऑल मीन्स ऑल बोलने में, ठीक है? अब मैं किसी को गलत, किसी को सही नहीं बोल रहा। ये अपने अपने मायने होते हैं हर चीज के। कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होता है। ऑनलाइन के भी कुछ नुकसान है, ऑफलाइन के भी कुछ नुकसान है। और उनमें अगर हम देखें, भले ही ऑनलाइन लेक्चर में डिसिप्लिन मेंटेन करना टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप यकीन मानिए 2 और 3 टाइम्स कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, जो कि कोटा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के बड़े बड़े कोचिंग में टॉप बैच से लेकर के, रैंकर बैच से लेकर के सुपर अचीवर बैच में जो कंटेंट होगा, उससे आपको यकीन बैच में 3 गुना से 4 गुना ज्यादा कंटेंट पढ़ाया गया है। आप खोल के रख लीजिए, नोट्स खोल के रख लीजिए। अब आप कहेंगे ज्यादा पढ़ना सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं होता। हाँ, नहीं होता, लेकिन जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसमें होता है कि बेसिक से सारा फॉर्मूला समझ में आ जाए, कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन हो जाए, हम चीजें कुछ महसूस कर ले, फील कर ले, समझ ले, और उस पे इन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ले। उसमें सारा पीवाईक्यू भी आ जाए। कौन सी ऐसी क्लासेस ऑफलाइन में जिसमें 100% पीवाईक्यू कराया जाता होगा? है कोई? 90%, 95% केसेस में, ऑफलाइन केसेस में, ऑफलाइन क्लासेस में हर चैप्टर के 100% पीवाईक्यू नहीं कराया जाता है। होगा कोई रेयर 1-2% जो हमारे आंखों में नहीं आया, लेकिन 95% क्लासेस में ऑफलाइन हो ही नहीं सकता। सर आप ऑफलाइन की बुराई करो, नहीं कर रहा मैं ऑफलाइन की बुराई नहीं कर रहा। वहां पे टाइम का लिमिटेशंस होता है, वहां पे ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन ओवरऑल ड्यूरेशन आपको लगता उतना ही है, क्योंकि क्लास जाना है, क्लास वहां पे अपने टाइम से होगा, वहां पे आपको बैठ के देखना है, यहां पे लेटे लेटे देख सकते हो। यहां पे तो जब क्लास स्टार्ट होता है तब तुम उठते होगे सो के, बाथरूम भी जाते होगे तो अच्छा क्लास शुरू हो गया, अरे गुड मॉर्निंग सर। सर ये वाला समझ नहीं आया, अरे पहले ब्रश तो कर ले। सर ब्रश से क्या होता है? ऑनलाइन है, चलता है। तो ये सारी फैसिलिटी ऑनलाइन में, तो थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा होता है, तो इट्स मैनेजेबल। अगर आपका इंटेंशन पढ़ने का है, इंटेंट पढ़ने का है, तो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हैं। लेकिन पैरेलली जो मैं देख रहा हूं ना, एक्चुअल में सच बातें पता लगना और तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। भाई मेरे 100% पीवाईक्यू, ऑलमोस्ट 99%, 1-2% रिसेंट वाला छूट जाता होगा, इंक्लूड नहीं कर पाते होंगे 2022 वाला पीवाईक्यू, तो उसको छोड़ देते हैं। नहीं तो 99% पीवाईक्यू आपको यही कराया जाता है। सारे बेसिक फॉर्मूले आपको यही कराया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यही कराया जाता है। तो द थिंग इज कि चीजों में टाइम लग रहा है। अब जब चीजों में टाइम लग रहा है तो मुश्किल होगा करना।
आपको भरोसा ना हो तो आप देख लेना, 3 गुना ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ाया गया है। आप सिर्फ उसी कंटेंट को अच्छे से पढ़ ले, रिवाइज कर ले, तो 100% न्यूमेरिकल यहां से आएगा और कहां से आ जाएगा। पिछले साल भी आया था, अगले साल भी आएगा, 10 साल बाद भी आएगा और 4 साल पहले भी आया था। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स, ड्यूरेशन इतना होता है कि मतलब मुश्किल होता है करना। तो क्या तुम उतना ही कंटेंट सिर्फ बेसिक फॉर्मूला 4 सवाल करके अगर तुम्हें खुद सारी चीजें करना हो तो उसमें टाइम नहीं लगेगा? उसमें भी तो टाइम लगेगा ना बेटा, इस समझने की कोशिश करो, उसमें भी तो टाइम लगेगा। उसमें भी तो टाइम लगेगा ही ना। तो यहां पे तुम्हारा पीवाईक्यू भी पूरा हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पूरा हो रहा है, कंसेप्ट भी सारा समझ रहे हो, तो टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है ना। अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करेंगे इतने समय में। तो 1 महीना अगर अच्छे से पढ़ा गया हो और साथ साथ में टेस्ट के लिए तुमने रिवीजन किया हो, थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया हो, तो 1 महीना बहुत होता है रिवीजन करने के लिए, 1-1.5 महीना। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको 1.5 महीना मिलेगा। 1 महीना 15 दिन मतलब 45 दिन, 40 से 45 दिन पहले आपका एग्जाम से 40 से 45 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 40 से 45 दिन, 1.5 महीना कंप्लीट रिवीजन के लिए मिलेगा आपको। आपको मिलेगा 200% आपको मिलेगा। और 45 दिन बहुत होता है। लास्ट के चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं खुद जब ऑफलाइन में होता था ना, तो लास्ट के चैप्टर 1-1 दिन में, 2-2 दिन में खत्म करता था, और हर जगह इतना ही 2-2 दिन में खत्म होता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि हम लास्ट के सेक्शन में भी उतना ही समय दे रहे हैं जितना स्टार्टिंग के सेक्शन में देते थे। हाँ, मैं मान सकता हूं तुमको, सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा ज्यादा समय ले लिया था आपने, तो तू भी तो बकलोल था। आज तेरे में भी थोड़ा टेम्परामेंट है पढ़ाई करने का, तेरा भी स्पीड मैच कर रहा है। आज जब आया था तो कितना बकलोल था, कितना बुद्धिहीन था, पढ़ने से डर लगता था। तूने सोचा था कि 10 घंटे पर पढ़ाई हो सकती है? युगांडा के काली घाटी में तो रहता था तू, पढ़ाई के नाम पर पी नहीं आता था तुमको। 4 घंटे अपना क्या कहते हैं उसको, सिटिंग कैपेसिटी नहीं थी तेरी। तो फिर समय लगेगा ना भाई।